जय जैन, मैं हूं नीता जैन और आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन। इससे पहले आज का सुझाव, कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। अंजनी नगर के संत सदन में विराजमान मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज, नवग्रह जिनालय में विराजमान मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज और जैन कॉलोनी में विराजमान मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज ने नई दिल्ली से गिरनार जी तक की 1500 किलोमीटर लंबी धर्म पद यात्रा के लिए मार्गदर्शन और आशीर्वाद दिया। इस यात्रा का उद्देश्य जैन समाज को जागरूक करना और गिरनार तीर्थ की सुरक्षा को लेकर समाज को एकजुट करना है। इस अवसर पर विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जैन ने पद यात्रा के बारे में जानकारी दी और कहा कि यह यात्रा दिल्ली के बलवीर नगर से शुरू होकर नेमिनाथ की जन्मस्थली शौरीपुर तक पहुंचेगी। फिर इसका समापन गिरनार जी मोक्ष स्थल पर होगा। सांसद शंकर लालवानी ने भी यात्रा का समर्थन करते हुए इसे जन जन की यात्रा बनाने का आह्वान किया। इंदौर सकल जैन समाज की ओर से नकुल पाटोदी, निर्मल कासलीवाल, इंद्र कुमार सेठी, डीके जैन, आनंद कासलीवाल, डीएसपी डीके जैन, जैनेश झांझरी, स्वप्निल जैन, हरीश जैन, देवेंद्र सेठी, हेमंत जैन, महेंद्र पहाड़िया आदि ने संबोधित करते हुए धर्म पद यात्रा का समर्थन करते हुए अपने महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान किए, जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। और जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी है या सम्मिलित जगह की जिनकी व्यवस्था में है, उनको अगर आपने एक्टिव नहीं किया, हमारे आने वाली पीढ़ी ऐसी से खर्चित की जाएगी। ये दिल्ली से 1500 किलोमीटर की पदयात्रा का आयोजन किया जाए। इस पदयात्रा का एकमात्र उद्देश्य है भगवान नेमिनाथ के जन्म से लेकर मोक्ष स्थली तक को प्रचार प्रसारित करना। हम लोग पूरे देश के अंदर जो यात्रा निकाल रहे हैं, जैन धर्म की प्रभावना फैलाने के लिए कर रहे हैं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोग में जाए तो अपने आप वहाँ की सब समस्या हल हो जाएगी और तीर्थ भी अपने अंडर में आ जाएगा। ये यात्रा ऐसी निकले कि पूरा भारत के अंदर जैन समाज की मिसाल बन जाए, एकता की। पूरा संगठित होकर गिरनार के लिए बहुत प्रयास करें, जिससे कि आगे आने वाले वर्षों तक हमारा गिरनार सुरक्षित हो। एक मैसेज दे कि अब अगर ये नहीं हुआ तो हम यहाँ सभी अनशन पे बैठेंगे पूरे समाज के लोग, तब जाके क्रांति होगी। गिरनार की तरफ तो नहीं कर पा रहे, निश्चित ही कहीं ना कहीं राहुल भाई इसके अंदर में पहाड़िया थी, कहीं ना कहीं हमें एक जागरूकता, हम गिरनार के लिए या तो एक साधन या हमें जिस प्रकार से हमारी जो संस्थाएं यात्राएं ले जा रही है उन्हें हमें कहीं ना मोटिवेट करना पड़ेगा, परिचय देना होगा, सबको संगठन करना होगा। कोई 20पंथी नहीं, कोई 13पंथी नहीं, कोई पंथी नहीं, समग्र जैन समाज को एक साथ होकर के अपने को इस गिरनार पर्वत के लिए तहे दिल से लग करके लगना है। नेमिनाथ गिरनार जी पद यात्रा से संबंधित पोस्टर का विमोचन भी किया। पोस्टर विमोचन में अभय पाटोदी, स्वप्निल जैन व श्रीफल जैन न्यूज संपादक रेखा जैन भी मौजूद थे। सभा का संचालन मयंक जैन और आभार प्रदर्शन महावीर पाटोदी ने किया। नवग्रह जिनालय पर नरेंद्र वेद ने संजय जैन का स्वागत किया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य जैन समाज में गिरनार जी के प्रति श्रद्धा बढ़ाना और गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा 2005 में दिए गए आदेश के तहत गिरनार जी की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है। दाहोद गुजरात में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतिम दिन अंतर्राष्ट्रीय प्राकृत विद्वत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में प्राकृत भाषा विकास फाउंडेशन की रूपरेखा तैयार की गई और डॉक्टर ऋषभ चंद जैन फौजदार को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्हें प्राकृत वांग्मयी चिंतामणि की उपाधि से सम्मानित किया गया। सम्मेलन में प्राकृत भाषा विकास फाउंडेशन के विधान पत्र का विमोचन और आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के जीवन पर मुनि श्री सुश्रुत सागर जी महाराज द्वारा लिखित कृति का भी विमोचन हुआ। इसके अलावा आचार्य द्वारा लिखित वयन सारो नामक लघुकाय ग्रंथ की गाथाओं पर रचित पद्मानुवाद कृति का भी विमोचन हुआ। कार्यक्रम में 5 वर्षों के बाद युग प्रतिक्रमण हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं और विद्वत वर्ग की उपस्थिति रही। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर परेड में अरिहंत सेवा मंडल के अध्यक्ष एवं दिगंबर जैन सोशल ग्रुप के सदस्य राहुल जैन द्वारा श्री भक्तामर पाठ का सामूहिक वाचन आयोजित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य विश्व शांति और जन कल्याण की कामना करना था। कार्यक्रम के दौरान भगवान आदिनाथ की आराधना की गई। राहुल जैन ने बताया कि श्री भक्तामर पाठ का वाचन जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति लाता है।
राहुल जैन ने यह भी बताया कि भक्तामर स्तोत्र के 48 काव्य श्लोकों पर शोध किया गया है, जिसमें यह जानकारी प्राप्त हुई कि किस श्लोक से कौन सी परेशानी दूर हो सकती है। यह ग्रंथ आचार्य मानतुंगाचार्य द्वारा रचित है। इस अवसर पर ओम का 3 बार उच्चारण करके पिंडस्थ ध्यान कराया गया और कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों को मानसिक शांति और स्वस्थ जीवन की कामना की गई। झांसी की मृदुभाषिनी जैन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में चयन प्राप्त कर इतिहास रचा है। 50,000 से अधिक आवेदकों में से 1% से भी कम का चयन हुआ और मृदुभाषिनी उन चुनिंदा प्रतिभागियों में शामिल है। इस सम्मेलन में चयन की प्रक्रिया बेहद कठिन थी, जिसमें प्रतिभागियों की बौद्धिक क्षमता, नेतृत्व कौशल, शोध कार्य और वैश्विक समस्याओं पर उनके दृष्टिकोण का परीक्षण किया गया। सम्मेलन में नोबेल पुरस्कार विजेता ओलिवर हार्ट, मार्क फ्रीडमैन, जोनिका ओझा और श्रम मंत्री जूली सू जी जैसी प्रमुख हस्तियों ने विचार साझा किए। मृदुभाषिनी ने सम्मेलन में एक केस स्टडी प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने अपने शोध और विचारों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साझा किया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेंद्र।